हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर ओजस्वी सिंगला है। मैं फ़िलहाल अपनी एमडी होम्योपैथी पीडियाट्रिक्स में कर रही हूँ। बच्चों से मिलना होता रहता है, उनके पेरेंट्स से मिलना होता रहता है और अक्सर मेरे पास पेरेंट्स ये सवाल लेकर आते हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करता है, तो क्या ये सही है? क्या उसकी डेवलपमेंट में कोई दिक्कत आएगी आगे चल के? ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं। आजकल मैं आईडी के बच्चे, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिन बच्चों का आईक्यू नॉर्मल बच्चों से थोड़ा कम रहता है, तो उन बच्चों के साथ भी काम कर रही हूँ। और ऐसे जब मैं पेरेंट्स से हिस्ट्री लेती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तो वो मुझे ये बताते हैं कि हमने बहुत ही कम उम्र में बच्चे को फ़ोन दे दिया और घंटों घंटों बच्चा फ़ोन पे लगा रहता था, अपनी दुनिया में खोया रहता था। इस वजह से उसको आज हमसे बात नहीं करता, या स्पीच बहुत लेट आ रही है, स्पीच डिलेड है, बच्चे ने बोलना शुरू नहीं किया है, बच्चा आँख से आँख मिला के बात नहीं करता, या बच्चा दूसरों से बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करता है। इस तरह की जो समस्या है बच्चों में बहुत बढ़ती जा रही है। माँ बाप कहते हैं कि लॉकडाउन था, हमने क्या करते, बाहर जाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो हम बच्चों को फ़ोन दे देते थे। या बच्चा बहुत तंग करता था, न्यूक्लियर फैमिली है, हम दोनों को काम करना होता है, तो बच्चा रोता था, हम बच्चे को फ़ोन दे देते थे। बच्चा टेंट्रम्स दिखाता है, मतलब चिल्लाता है, तो फ़ोन से शांत हो जाता था, हमने दे दिया। ऐसी सब बातें डेली बेसिस पे ओपीडी में आती हैं और हम देखते हैं कि बच्चे में कुछ दिक्कत है ना, बच्चा इंटरैक्ट नहीं कर रहा है या कुछ इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या फ़ोन सच में वजह है, या बढ़ते दौर के साथ फ़ोन तो आएंगे ही, या हमें सच में रोकना चाहिए? तो इस बात का आज हम इस वीडियो में बात करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हाँ जी, बिल्कुल ये कोई मिथ नहीं है कि फ़ोन देने से बच्चे की डेवलपमेंट ख़राब नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दौर बदल रहा है, लेकिन डेवलपमेंटल जिस तरीके से होनी चाहिए, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो अभी भी सेम है। हम सब ने सुना है कि जो इंसान है, मनुष्य है, वो एक सामाजिक प्राणी है। वी आर सोशल एनिमल्स, वी नीड सोसाइटी, वी नीड सोशल इंटरेक्शंस। तो जो हमारा नेचर ने सोशल डेवलपमेंट, या फिर हमारा कह लीजिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या हमारा डेवलपमेंटल का जो प्रोसेस है, वो जिस तरीके से बनाया है, हमें उसके लिए सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हमारा जो फ़ोन है, या हमारे जो टीवी स्क्रीन्स है, बेसिकली स्क्रीन्स जो हमारी है, वो जितनी आज के टाइम में हमारे लिए एक बून है। लॉकडाउन में हमने देखा कि हम दूर लोगों से बात कर सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन नहीं रुकी, वहीं वो एक कर्ज भी है। बच्चे दिन भर फ़ोन चलाते हैं, बच्चे लोगों से बात नहीं करते, बच्चों ने फ़िज़िकल गेम्स खेलना बंद कर दिया है, बस वीडियो गेम्स खेलते हैं, ग्रोथ हैम्पर हो रही है, स्पीच डिले हो रही है, तो एक कर्ज भी है। तो कितना फ़ोन देखना चाहिए, कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो बच्चे को, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न से लेकर 24 मंथ, मतलब 2 साल 24 महीने तक का जो बच्चा होता है, उसको ज़ीरो स्क्रीन टाइम, हाँ जी ज़ीरो स्क्रीन टाइम, 5 मिनट के लिए भी फ़ोन नहीं दिखाना। क्योंकि उस बच्चे की जो हमने देखा है कि सोशल स्माइल है, या फिर वॉकिंग है, टॉकिंग है, वो सब सोशल इंटरेक्शंस पे ही डिपेंड करती है। बच्चा बोलना अगर 2 साल तक नहीं सीख पाया है, उसने पहले 2 शब्द भी नहीं बोले हैं, अपने पहला छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं बना रहा है, और वो फ़ोन चला रहा है, तो गलती हो चुकी है हमसे। तो इसलिए 2 साल तक के बच्चे को हमें फ़ोन नहीं देना है, बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम, ज़ीरो स्क्रीन टाइम। ना उनको हमें टीवी दिखाना है, ना हमें उनको फ़ोन दिखाना है, एक्सेप्ट इसमें WHO एक एक्सेप्शन देता है, जो कि है वीडियो चैटिंग। टीवी स्क्रीन है, या फिर जो हमारा फ़ोन स्क्रीन है, जब हम उसको यूज़ करते रहते हैं, तो वो एक पैसिव एंटरटेनमेंट है, पैसिव एक्टिविटी है, कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने आप को स्टिमुलेट नहीं कर रहा, अपना दिमाग नहीं लगा रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसे स्क्रीन देख रहा है। आप बच्चों को कभी देखेंगे ना स्क्रीन यूज़ करते हुए, या फिर बड़े लोगों को भी आप स्क्रीन यूज़ करते देखेंगे, उनके एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहे होते हैं, वो बस कॉन्स्टेंटली, स्पेशली बच्चे कॉन्स्टेंटली स्क्रीन को ताक रहे होते हैं। वो आंखें ब्लिंक करना भूल जाते हैं, उनकी आंखों से पानी आ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली स्क्रीन को ताक रहे होते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का पैसिव एंटरटेनमेंट उनको मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पैसिव एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन जब आप वीडियो चैटिंग करते हैं,
आप सामने बात कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये स्क्रीन टाइम WHO ने अलाउ किया है। तो 0 to 2 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको आप फ़ोन पे बिल्कुल नहीं देंगे, टीवीज़ बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, सिर्फ वीडियो चैटिंग। अब ऐसे बच्चों के साथ आपको मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी। बच्चा रोएगा तो आपको कुछ और सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, बच्चा टेम्पर दिखाएगा, गुस्सा करेगा, ज़िद करेगा, तो आपको फ़ोन नहीं पकड़ाना है, बच्चे को टाइम देना है। फिर हम आते हैं थोड़े और बड़े बच्चों पे। 2 to 3 ईयर्स जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को 1 घंटे या आधे घंटे का आप स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। 1 घंटे आधे घंटे का जो स्क्रीन टाइम है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। हाई क्वालिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर जो वो देख रहा है वो सिर्फ कोई ऐसे ही कोई सी भी रैंडम यूट्यूब वीडियो नहीं होनी चाहिए। वो एक हाई क्वालिटी जिससे बच्चे को एक अच्छा क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिले, उसकी ग्रोथ में हेल्प हो, और साथ में पेरेंटल सुपरविजन। जो वो 1 घंटा स्क्रीन टाइम ले रहा है उसमें उसके पेरेंट्स को भी साथ रहना ही है। तो ये आप जो 1 घंटा उसको दे रहे हैं ये आपके लिए कोई फ्री टाइम नहीं है, ये पेरेंट्स को याद रखना होगा। फिर थोड़ा और बच्चा बड़ा होता है तो थोड़ा सा और आप स्क्रीन टाइम बढ़ा सकते हो, 2 आवर्स कर सकते हो कि टीवी 6 ईयर्स तक की एज तक आप इतना कर सकते हो, बट हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स एंड पेरेंटल सुपरविजन। 6 एंड अबव बच्चों की बात करते हैं। अब बच्चा स्कूल जा रहा है, हो सकता है उसे स्कूल के कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ोन चाहिए, या उसको अब बच्चे कार्टून्स देखने लग जा रहे हैं, वो स्टोरीज़ फॉलो कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप उनको फ़ोन या टीवी दे सकते हैं, बट हमेशा स्क्रीन लिमिट उनके दिमाग में रहनी चाहिए कि बेटा एक दिन में आपको इतने ही घंटे फ़ोन मिलेगा, या आपको वीक में इतने ही घंटे फ़ोन मिलेगा। मील्स के साथ फ़ोन नहीं चलाना है। आप और मैं, हम एडल्ट्स भी फ़ोन जो होगा साथ में मील के साथ चाहिए, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बच्चा ओवर ईटिंग करेगा, अंडर ईटिंग करेगा, क्योंकि अभी उसका प्रोपोर्शन जो खाने का पोर्शन साइज़ है वो फिक्स नहीं है। तो बच्चा कितना भी खा सकता है, या हो सकता है खाना खाए ही ना। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि मील्स के साथ नो फ़ोन थे। अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप फ़ोन नहीं तो क्या करें जी? बच्चों को कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए करना है, तो बिल्कुल करना है। जब आप और मैं छोटे थे हमको फ़ोन चलाते थे? नहीं, हम टीवी देखते थे, इतना तो नहीं। तो क्या करते थे हम? हमारे पास थे खिलौने, बढ़िया बढ़िया हमारे पास टॉयज़ होते थे। आप मार्केट में अभी जाके देखो, या आप ऑनलाइन भी किसी भी वेबसाइट पे जाके देखोगे, आप टॉयज़ लिखो और आगे बच्चे की एज लिखो, आपके पास ऐसे ऐसे बढ़िया ऑप्शंस आएंगे। ब्लॉक्स गेम्स, पजल्स गेम्स, कलरिंग बुक्स, सॉफ्ट टॉयज़ आएंगे। बच्चे को टच चाहिए, बच्चे को आइज़ के लिए कुछ चाहिए, है ना? वी नीड कलर्स, वी नीड समथिंग टेक्सचर की बच्चा टच करे, सेंसरी उसकी पावर्स बढ़े। वी नीड टॉयज़, वी नीड गुड क्वालिटी टॉय। कि आप बच्चे को साथ में जो ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं वो भी हाई क्वालिटी होने चाहिए, कि बच्चा कुछ सीख रहा है, कलर्स आइडेंटिफाई कर रहा है, शेप्स बना रहा है, ब्लॉक्स बना रहा है। ये सब चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाय।